हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? सिपाही की माँ। यह चैप्टर को ही जान करके पता चल रहा है कि सिपाही की माँ जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक दोस्तों, तो इस जब हम लोग करेंगे सिपाही की माँ चैप्टर को, तो बने रहिएगा उसके साथ अंत तक। बहुत ही मजा आने वाला है उस चैप्टर में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग क्या करने वाले हैं, यह जो लिखा है सिपाही की माँ को, जो लिखे हैं, इसका लेखक जो है मोहन राकेश भैया है। हम लोग जो इसको बोलेंगे, इसको जो उपाधि देंगे, भैया के नाम से देंगे। ठीक दोस्तों, इससे हम लोगों का जो है ध्यान आकृष्ट बना रहेगा। ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग इसको? मोहन राकेश भैया। ठीक ना? मोहन राकेश भैया क्या लिखे हैं? सिपाही की माँ। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग जिस तरह से पिछले वाले चैप्टर को करते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ही यह इस चैप्टर को भी करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए पहले हम लोग करेंगे इसका लेखक परिचय, तब जाके फिर इसका चैप्टर लेके आऊंगा मैं कल बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन को। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेखक परिचय हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं मोहन राकेश के बारे में। कह रहे हैं कि मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश भैया का जन्म हुआ था। चलिए, जन्म तो देख लिए, आइए निधन देखते हैं। निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। निधन कब हुआ था मोहन राकेश भैया का? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, आप कुछ खाइए या न खाइए, पानी पीजिए या हवा पीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जन्म और निधन जरूर याद कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यार, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, हर बार पूछता है। ठीक ना? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या है आगे। आगे है इसका जन्म स्थान। आपको पूछा जाएगा कि मोहन राकेश भैया का जन्म स्थान कहाँ है, तो जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब के जो है मोहन राकेश भैया रहने वाले हैं। ठीक, उसका जन्म वहीं हुआ था। कहाँ पर? जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। ठीक, चलिए देख लिए जन्म स्थान, उसके बाद जन्म निधन भी देख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बचपन का नाम। अब मोहन राकेश भैया का बचपन में क्या नाम था उनका? तो क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। आप लोग याद रखिएगा, मोहन राकेश भैया का जो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था। बहुत ही शानदार है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कह रहे हैं कि माता पिता। माता जी का नाम था बच्चन कौर एवं पिताजी के नाम था करमचंद गुगलानी। याद रखिएगा, माता जी यानी कि मम्मी, मोहन राकेश भैया का मम्मी कौन थी? बच्चन कौर। और पिताजी कौन थे? करमचंद गुगलानी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, पिताजी जो थे पेशे से वकील थे, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। ठीक, किस किस से जुड़े हुए थे? पेशे से तो वकील थे, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। कौन? मोहन राकेश भैया के पिताजी करमचंद गुगलानी। ठीक हो गया यार। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है आगे। है शिक्षा। अब यह शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे भाई, आइए हम लोग देखेंगे। एमए जो किए थे मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत लाहौर से किए थे। ठीक, चलिए और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी। देखिए, यह दो विषय से जो थे एमए किए थे, एक संस्कृत से और एक हिंदी से। आपको पूछा जाएगा मोहन राकेश भैया जी किस विषय से एमए किए थे, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे, तो संस्कृत और हिंदी से मोहन राकेश भैया जी जो थे एमए किए थे। ठीक हो गया यार। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आज का। चलिए भाई, वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है दोस्तों कार्य। यह क्या क्या कार्य किए, कैसे अपने लक्ष्य पर टिके रहे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। वृत्ति, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, यानी कि दिल्ली में गए, वहां के
यूनिवर्सिटी में जो है वहां पे पढ़ाने का कार्य किए। ठीक, उसके बाद जो है सारिका के कार्यकाल में नौकरी, जब सारिका पत्रिका चला, सारिका क्या है दोस्तों, पत्रिका है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, सारिका से संबंधित हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क और सावधान हो जाइए आप लोग यहीं से। ठीक ना, सारिका के कार्यकाल में नौकरी किए। उसके बाद जो है 1947 के आसपास एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा पर प्राध्यापक, मतलब क्या इसका मतलब, मुंबई में जो थे वह हिंदी के अलावा और भी भाषा के प्रोफेसर रहे थे। कौन, मोहन राकेश भैया जी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या है। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता, वहां पर प्रवक्ता रहे थे, यानी कि वह पढ़ा रहे थे सबको। ठीक ना, डीएवी कॉलेज में। ठीक, कहां पर, जालंधर में। जालंधर कहाँ है, पंजाब में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं कि 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, मतलब 1960 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो थे वह प्रोफेसर थे। प्राध्यापक मतलब का मतलब, प्राध्यापक हिंदी में हो गया और प्रोफेसर इंग्लिश में हो गया। क्योंकि आप लोग इंग्लिश बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, हिंदी जो है थोड़ा जटिल होता है। ठीक, तो आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा भरपूर। ठीक, आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक ना, इसी तरह तालमेल करते करते जितना भी है हिंदी का चैप्टर सब चीज समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं। 1962 में सारिका के संपादक, आपको पूछा जाएगा सारिका के संपादक निम्न में कौन है, मोहन राकेश भैया, जयप्रकाश चच्चा, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोहन राकेश भैया सारिका के संपादक थे। और सारिका का संपादक कब हुआ था, 1962 ईस्वी में सारिका का संपादक हुआ था। ठीक, और इसको संपादित करने वाले थे कौन, मोहन राकेश भैया। ठीक, याद हो गया आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है पॉइंट। अंत में मृत्यु पर यह स्वतंत्र लेखन, अंत में जब मृत्यु को जो प्राप्त हुई तब स्वतंत्र लेखन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं आप कृतियां, क्या क्या चीज लिखी है आइए पढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कृतियां से आपको भर भर के क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसीलिए एक एक कृतिया को देखिएगा, एक एक कहानी संग्रह को देखिएगा, यानी कि जो जो लिखे हैं यह सब चीज पर ध्यान दीजिएगा और याद करते चलिएगा, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए पहला लिखे हैं क्या, कहानी संग्रह। पहला कहानी संग्रह में आइए देखते हैं कहानी क्या क्या लिखे हैं। पहला कहानी लिखे हैं इंसान के खंडहर, जो कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरी कहानी की तरफ। नए बादल 1957 ईस्वी में भी प्रकाशित हो चुके हैं। जानवर और जानवर, याद रखिएगा, जानवर और जानवर 1958 में प्रकाशित हो चुके हैं। एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1972, वारिस 1972, याद रखिएगा। समान दिनांक पे, समान डेट पे, समान ईस्वी पे फौलाद का आकाश और वारिस प्रकाशित हुआ था। फौलाद का आकाश जो है यह कहानी संग्रह है और वारिस भी कहानी संग्रह है, दोनों ही एक ही ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए कहानी संग्रह क्या क्या है एक बार फिर से देख लेंगे। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सब कहानी संग्रह है। किनका कहानी संग्रह है, मोहन राकेश भैया का। ठीक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उपन्यास। ये उपन्यास भी लिखे हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित, न आने वाला कल 1970 में प्रकाशित, अंतराल 1972 में प्रकाशित। ठीक, उपन्यास 3 ही उपन्यास लिखे हैं, याद रखिएगा। अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1972 में प्रकाशित। याद रखिएगा, 3 ही है, बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नाटक। नाटक देखते हैं।
आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित। ठीक, नाटक भी 3 है, उसके बाद उपन्यास भी 3 है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एकांकी। एकांकी भी लिखे हैं, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 में प्रकाशित। आपको पूछा जाएगा कि निम्न में मोहन राकेश भैया का एकांकी कौन सी है? तो अंडे के छिलके और पैर तले जमीन, ये सब एकांकी है मोहन राकेश भैया की। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या करें। यात्रा वृत्तांत क्या है? यात्रा वृत्तांत यानी कि वह चलते गए, कहीं पर भी जाते थे, यात्रा करते थे, वहां पर भी लिख देते थे यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृत्तांत क्या है? आखिरी चट्टान तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, याद हो गया होगा यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान तक। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देख चुके हैं यहाँ पे, अब चलिए देखते हैं लेख निबंध। लेख निबंध क्या है आइए देखते हैं, याद रखिएगा आप लोग, साथ साथ मेरे साथ याद करते हुए चलिएगा। परिवेश, रंगमंच, रंगमंच और कुछ शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों में, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, यह सब जो है लेख निबंध है हमारे किसके? मोहन राकेश भैया के। ठीक, चलिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं आप लोग को लेख निबंध। परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद। ठीक, चलिए देख लिए यहां तक। चलिए अनुवाद देखते हैं। अनुवाद क्या है? मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम अनुवाद है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा अनुवाद है। अनुवाद क्या क्या है? मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक और चेहरा अनुवाद है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जीवनी संकलन, समय सारथी। जीवनी संकलन क्या है? समय सारथी है, समय सारथी जीवनी संकलन है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कह रहे हैं कि निधोपरांत प्रकाशित, उसके मरने के बाद, उसका जब निधन हुआ उसके बाद जो प्रकाशित हुआ, वह जो लिख के रखे थे पहले, मोहन राकेश की डायरी, याद रखिएगा। मोहन राकेश की डायरी जो है उसके मरने के बाद यह प्रकाशित हुआ। ठीक, हो गया याद। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे थोड़ा कुछ पॉइंट कह के गए हैं कि शोध कार्य, नाटक में सही शब्द की खोज शोध कार्य है। विषय पर नेहरू फेलोशिप, फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा न कर पाए। शोध कार्य क्या है? नाटक में सही शब्द की खोज, यह शोध कार्य है इनके, लेकिन विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य को पूरा ही नहीं कर पाए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसकी इनकी कृतियां को याद रखिएगा। कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, लेख निबंध, अनुवाद, जीवनी संकलन, उसके बाद उसके निधन उपरांत जो प्रकाशित हुआ था, ठीक ना, वह सब चीज याद रखिएगा। यह सब चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, आपको जो इसका पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब इसका अगली क्लास में क्या लेके आऊंगा, सिपाही की माँ का चैप्टर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा उसके साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और सिपाही की माँ चैप्टर के साथ। चलिए दोस्तों, बाय।